उम्मीद है कि आप बच्चे भी ठीक होंगे। और कुछ आप लोगों के अटेंडेंस का इशू आ रहा है, आप लोग जो व्यू कर रहे हो वो बहुत कम आ रहे हैं एडवांस कोडिंग के ऑनलाइन लेक्चर पे, और अटेंडेंस भी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो काइंडली आप लोग ज़रा फोकस करें और इस चीज़ को प्रॉपरली सीरियस लें। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 2 है इशुएंस ऑफ बोनस शेयर एंड शेयर राइट। तो सबसे पहले इसमें जो बोनस शेयर वाला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने लगे कि बोनस शेयर है क्या। इट मीन्स समथिंग मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और एग्रीड, मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो हमें बताया नहीं गया उससे ज़्यादा हमें कुछ मिल जाए। बोनस रेफर्स टू कंपनी मीन्स एन एक्स्ट्रा डिविडेंड पेड टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ रिजर्व बिसाइड देयर यूजुअल डिविडेंड। कंपनी यूजुअल डिविडेंड जो देती है, जो आम डिविडेंड प्रॉफिट दे रही है अपने शेयर्स पे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दे तो उसको हम बोनस कहते हैं। इस तरह होता है कि आपको एक चीज़ मिले और उसके साथ एक और मिल जाए फ्री, तो इसको हम बोनस कहेंगे। तो इस तरह कंपनी भी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दे सकती हैं। इफ कंपनी हैज़ लार्ज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड रिजर्व, the director of the company may decide to contribute a part of the reserve to its shareholders in the form of cash or in the form of reserve। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या कंपनी डिसाइड करती है उसके डायरेक्टर्स के थ्रू कि उनके पास रिजर्व ज़्यादा है या प्रॉफिट कई सालों से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और वो सारा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं कंपनी में कुछ प्रॉफिट को रिजर्व रख लिया जाता है। अगर उनकी रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और या उनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करते क्या है, कंपनीज अपनी प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिया। थास द शेयर्स इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व फ्री ऑफ कॉस्ट आर नोन एज बोनस शेयर। अब दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नीचे पे लाइन पे भी और थास की भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बोनस शेयर हम सुनेंगे। बोनस शेयर इशू करने की लिमिटेशन है, कंपनी कभी भी अगर आप रिजर्वेशन प्रॉफिट में इशू करना चाहे तो 100 सारी की सारी अमाउंट या 100% इशू नहीं कर सकती, बल्कि उस रिजर्वेशन का 80% तक लिमिट इशू कर सकती है, 80% से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। तो क्या है, कंपनी अपने प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से, रिजर्वेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये काम करती है। अब फार्मूला बोनस शेयर फाइंड करने के लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू 4F R-C डिवाइड बाई 5। अब ये 4 और 5 का जो लॉजिक है ये 80% को शो करता है। तो Q क्वांटम ऑफ बोनस, मतलब कितनी क्वांटिटी हम इशू कर सकते हैं, F आर फ्री रिजर्वेशंस और C एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। अब इसकी जनरेंटी के भी दो फेजेस हैं। एक जनरेंटी सिंपल्स हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ बोनस रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व है वो रिजर्व हम आगे आगे देखते हैं कौन कौन सी, वो डेबिट हो जाएंगी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ये उस तरह ही है जैसे हम शेयर एप्लीकेशन पर रिसीव करते हैं। अब पहली एंट्री में हम डिक्लेयर करेंगे सिर्फ। सेकंड है अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो ऊपर हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया टेम्पररी, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद इफ़ बोनस शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे तो पहली एंट्री वही रहेगी, लेकिन दूसरी एंट्री में शेयर प्रीमियम ऐड हो जाएगा कि जितनी आप प्रीमियम पे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करोगे तो आप शेयर, ठीक है ना, उस पर प्रीमियम में आ जाएगी। अब ऐसा करती क्यों है प्रीमियम कंपनी, एक्चुअली कंपनी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और शेयर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर कंपनी का 100 की जो है 150 में बिक रहा है, तो कंपनी ये नहीं कि आपको 100 पे देगी, कंपनी मार्केट रेट से भी कम प्रीमियम पे बोनस इशू करेगी। ठीक है, अब इसके बाद है रिजर्वेशन या टाइप्स, इनके सोर्स कौन कौन से, हम रिजर्वेशन कौन कौन सी जो हमने यूज़ की हैं, वर्ड हमने यहाँ पे रिजर्वेशन को जो डेबिट किया है वो कौन कौन सी रिजर्वेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकती है, जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में डिफरेंस ये है कि कैपिटल रिजर्व आप यूज़ करते हो अपनी इक्विटी को रिजर्व करने के लिए, इक्विटी में आप करते हो जिसमें शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट, ये तमाम चीज़ें भी आती हैं, या आपके अदर रिसिपिएंट्स। लेकिन जनरल रिजर्व में ऐसे रिजर्व जिसमें आपने कंपनी अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से पहले ही रिजर्व काट के आपकी इनकम के तौर पर ट्रीट किया था, लेकिन बाद को उसको लाइबिलिटी में शिफ्ट कर दिया। फिर शेयर प्रीमियम इशूड ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम होगा, और उसके बाद है डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड्स, डिबेंचर को रिडीम करने के जो फंड है उनको। अब ये है कंपनी, यहाँ पे हम पढ़े हैं मोस्टली शेयर्स का, तो हम शेयर्स के अगेंस्ट शेयर की ही रिजर्वेशंस को रिडीम करते हैं या यूज़ करते हैं, डिबेंचर की नहीं करते हैं। तो डिबेंचर पे भी बोनस होता है, तो लिहाजा हम अगर डिबेंचर का कभी टॉपिक पढ़ें तो आप ये देख लीजिए, और रिडेम्पशन फंड्स भी यूज़ हो सकती हैं। तो ये बेसिक आज का इंट्रोडक्शन था। कल हम इसका इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।